तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं लैप्लास इनवर्स के बारे में। अब आपको पता होगा अपन यूनिट नंबर 4 कर रहे थे, जिसमें अपन ने यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ये देख लिया, बेसिक फॉर्मूले क्या होते हैं वो भी देख लिए, है ना। सारे टाइप के क्वेश्चन कर लिए जितने भी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में हो सकते थे। अब यहाँ पे अपन देखने वाले हैं लैप्लास इनवर्स। अब आपको एक चीज़ पता होगी कि देखो सिंपल सी चीज़ है, जैसे अगर मैंने लिखा 1/2, अगर मैं बोलूँ इसका इनवर्स निकालो तो 2 का इनवर्स क्या होगा, 2 इनवर्स इसी तरीके से होगा ना, है ना। सेम यही चीज़ होती है। मतलब आपको सिंपल सा एक चीज़ समझ में आ रही है कि अगर मैं इनवर्स से मान लो, ये क्या है अपना लैप्लास इनवर्स है और ये क्या है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का उल्टा कर दिया तो लैप्लास इनवर्स आ गया। सेम वही चीज़ है। तो सबसे पहले अपन फॉर्मूले देखेंगे, है ना, कि लैप्लास इनवर्स के क्या फॉर्मूले होते हैं। तो वो सेम होंगे जैसे आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में किए थे, बस उसका उल्टा हो जाएगा, है ना। कैसे उल्टा हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्मूलेस, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं अपन फॉर्मूलेस। जैसे आपने पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने कि लैप्लास ऑफ यहाँ पे 1 क्या होता है, ये होता है 1/s, पढ़ा है ना। तो सेम यही चीज़ है। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s, ये क्या होगा, तो ये क्या होगा यहाँ पे 1 होगा, है ना। इस तरीके से अपने फॉर्मूलेस बनते हैं। क्लियर है, सेम एज इट इज। यहाँ पे देखो सेकंड फॉर्मूला भी अपना कुछ इसी तरीके से है। तो ये थोड़ा सा चेंज है, हो सकता है आपने ना पढ़ा हो। इसमें क्या है, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 में एस की पावर एन, 1 में एस की पावर एन। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा टी की पावर n-1 डिवाइड में n-1 का फैक्टोरियल। ये होता है अपना इसका फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला देखते हैं, लैप्लास इनवर्स ऑफ, थर्ड है अपना यहाँ पे 1 में एस का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर। तो अब इसका क्या हो जाएगा, याद करो। तो देखो आपको याद होगा अपन ने यहाँ पे लिखा था कि साइन 80, इसका फॉर्मूला क्या होता था, a में एस स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर, यही होता था ना। अगर मैं ए को इधर ले आऊँ तो क्या बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन 80 और ये ए इधर आएगा तो यहाँ पे अपॉन में हो जाएगा 1/a। तो सेम वही चीज़ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बचेगा, फिर 1 बचेगा, तो इसका उल्टा ये हो जाता है ना। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेम, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/a और साइन 80, ये इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। फोर्थ नंबर पे देखो, लैप्लास इनवर्स ऑफ, अपन देखने वाले हैं यहाँ पे s में एस स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला अपना सिंपल सा हो जाएगा। अब आपको याद होगा अगर ऊपर एस है मतलब ये कॉस का फॉर्मूला है ना। सो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कॉस 80, राइट। फिफ्थ फॉर्मूला देखो, फिफ्थ फॉर्मूला है अपना लैप्लास इनवर्स ऑफ, यहाँ पे 1 में एस का स्क्वायर प्लस में, सॉरी माइनस वाला फॉर्मूला है, माइनस में ए का स्क्वायर, ठीक है। तो 1/s स्क्वायर माइनस में ए का स्क्वायर, तो ये किसके जैसा लग रहा है आपको, इस वाले के जैसा, है ना। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एच आ जाएगा, है ना, हाइपोथेटिक फंक्शन। सो यहाँ पे हो जाएगा साइन h80, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब 6 नंबर पे देखते हैं अपन लैप्लास इनवर्स ऑफ। अब ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे सेम फॉर्मूला है ये वाला, बस यहाँ पे माइनस लग जाएगा। मतलब s में s का स्क्वायर और माइनस में a का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, सेम वही चीज होगी, है ना, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। बस चेंज क्या होगा, अपना h लग जाएगा एक्स्ट्रा। सो यहाँ पे हो जाएगा cos h80, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे लास्ट अपना 7th नंबर का फॉर्मूला है लैप्लास इनवर्स ऑफ, ध्यान से देखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, s में एस स्क्वायर माइनस में ए का स्क्वायर और इसकी होल पावर 2, ठीक है। ये है, तो ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है अपना 1/2a t साइन 80, इसके इक्वल होता है। इस तरीके से आपके यहाँ पे 7 टोटल फॉर्मूलेज मैंने आपको बताए। सातों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ये मस्ट है, आपको याद करना ही है। ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। तो अगर आपको ये सारे फॉर्मूलेज याद हो जाएंगे तो बहुत ही आराम से आप क्वेश्चंस वगैरह कर पाओगे।
ठीक है, याद कैसे करना है देखो ध्यान से। सबसे पहला वाला जो फॉर्मूला ये तो आपको याद ही हो गया होगा, 1/s का 1 होता है ना। देन 1/s की पावर अगर n हो तो आपको इस फॉर्म में ले आना है, ऊपर क्या Tn-1 डिवाइड में n-1 और यहाँ पे फैक्टोरियल, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको यहाँ पे वेट, इसको हटा देते थोड़ा सा, देखो उसके बाद अगर आपको यहाँ पे देखे 1/s² प्लस में a का स्क्वायर, तो आपको याद रखना है साइन से, इसको साइन से याद रखना है। और यहाँ पे अगर जैसे सेम आ गया है ना, ऊपर s आ गया तो कॉस में आ जाएगा, राइट। और अगर बीच यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में माइनस लगाए तो आपको h लगाना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो अगर ये दो फॉर्मूले याद हो गए, थर्ड वाला फोर्थ वाला, तो फिफ्थ वाला सिक्स वाला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और लास्ट वाला जो है, तो ये जो आपका 6 वाला उसी का यहाँ पे डिनोमिनेटर में स्क्वायर कर दिया, तो थोड़ा सा चेंज हो गया, यहाँ पे देखो स्क्वायर कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा 1/2a t sin at, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर इसमें मैं बताऊँ तो लास्ट वाला है थोड़ा याद करने का, बाकी तो आपको याद हो जाएंगे। क्लियर है। चलो अब यहाँ पे अपन कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, है ना, इसके बेसिस पे चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से अपने पास पहला क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, लैप्लास इनवर्स ऑफ 5/s² प्लस 36। अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक चीज पता है कि जो 5 है वो कांस्टेंट है, तो इसको मैं बाहर ला सकता हूँ, मतलब इस तरीके से लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 5 लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 में s² प्लस में, अब जो 36 है इसको क्या मैं 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे मुझे पता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि वी नो दैट, हमें क्या पता है कि अगर लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² प्लस में a का स्क्वायर होता है, तो इसको अपन क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं 1/a sin at, यही लिखते हैं ना। सेम वही चीज़, और कुछ भी नहीं करना है। मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि 5, देन 5 तो अपना रहेगा ही, अपॉन में यहाँ पे क्या है 1/a, ए क्या है अपना, जिसकी पावर है, किसकी पावर, 6 की पावर, मतलब 1/6 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है साइन, और 80 मतलब यहाँ पे 6t। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा, और कुछ भी नहीं करना है। सिंपल था ना, कुछ ज़्यादा हमने इसमें हाई फाई कुछ नहीं किया है ना, बहुत ईजी सा था, राइट। चलो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये दो क्वेश्चन और है अपने पास, राइट। सो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लैप्लास इनवर्स ऑफ s/ में s² प्लस में 25। अब देखो सिंपल है, अपन यहाँ पे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो अब ध्यान से देखो, अपन को एक चीज पता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि वी नो दैट, हमें क्या पता है, हमें पता है यहाँ पे कि लैप्लास इनवर्स ऑफ s/ में s² प्लस में a का स्क्वायर, ये क्या होता है, ये होता है किसके इक्वल है, ये होता है अपना यहाँ पे cos 80 के इक्वल, ये चीज़ मुझे पता है। मतलब मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ क्या, मैं लिख सकता हूँ इसको लैप्लास इनवर्स ऑफ यहाँ पे s/ में s² प्लस में 5 का स्क्वायर, है ना, प्लस में क्या यहाँ पे 5 का स्क्वायर, ये चीज़ मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मतलब इस फॉर्म में आ गया, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा cos a की वैल्यू क्या है 5, तो cos 5t, ठीक है, cos 5t। सो यहाँ पे ये t, ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ऑल राइट। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, ये क्या है L इनवर्स, मतलब लैप्लास इनवर्स 1/s⁴। अब ध्यान से सुनो, आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है, मुझे यहाँ पे पता है कि लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s⁴n का फॉर्मूला क्या होता है ना, सेकंड नंबर पे देखा था अपन ने। तो ये होता है t⁻n−1 अपॉन में n−1 का फैक्टोरियल, है ना। सो n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो पावर जो है, यहाँ पे n इक्वल्स टू क्या है 4 है, राइट। सो आपको क्या करना है, सेम इस फॉर्मूले में रख दो, मतलब मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पे मिलेगा t⁻4−1 डिवाइड में 4−1 का फैक्टोरियल, है ना। सो देखो ध्यान से क्या होगा, 4−1 कितना हो जाएगा t⁻3 डिवाइड में 4−1 मतलब 3 फैक्टोरियल, और 3 का फैक्टोरियल कितना होता है यहाँ पे मैं लिखूँ 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं 3 × 2 × 1, तो ये कितना हो गया 6 हो गया। मतलब मुझे फाइनल आंसर मिलेगा t⁻3 डिवाइड में यहाँ पे 6, ये क्या होगा, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। इस तरीके से अपन को क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहता है। होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, राइट। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।